सुबह उठते ही खूबसूरत व्यू, वहाँ पीछे उधर पहाड़ हैं वो दिख नहीं रहे। कमिंग टू दिस साइड बड़ा सा वॉल्केनो है भाई साहब, वो भी बादलों से ढका हुआ है। इंडिया बोल रहा हूँ, इंडोनेशिया का शायद बिगेस्ट है, पता नहीं, फैक्ट चेक करना पड़ेगा। बट देर इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो राइट देयर जो फटता है, बुरा वाला फटता है। दिस इज़ द व्यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गाड़ी अपनी पता नहीं दिख रही है कि नहीं, नीचे खड़ी है, बिल्कुल गाड़ी खड़ी है। ड्राइवर 24/7 एट योर सर्विस, जहाँ जाना है जब जाना है, ऑब्वियसली पैसा लेता है। और अपनी स्कूटर्स भी यहाँ खड़ी हैं, इफ़ वी वांट स्कूटर लेनी है स्कूटर पे लो और निकल जाओ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडोनेशिया, दिस इज़ द करंट स्टे। तो भाई सोचा एक छाप दिया जाए अपने खान बाबा वाले चैनल पे भी। कहाँ हूँ मैं, किधर हूँ मैं? इन इंडोनेशिया, ऑलमोस्ट अ मंथ लॉन्ग ट्रिप। थोड़ा डिटॉक्स तो करना ही था, बट एक वो सिंक इन करना था फीलिंग, विच इज़ द फीलिंग ऑफ कि आई हैव मेड इट। और ये वाली जो फीलिंग है ना कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम है कि तुम अपने बिजनेस को ऑटोमेट करके 1 महीने के लिए बाहर निकल गए अपने घर बाहर से और चीज़ें सेट करके। ठीक है, परेशानियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पहली बार वो हुआ है। बट द थिंग इज़, गुड थिंग इज़, जो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई यहाँ आया ना इंडोनेशिया, पहली बात तो ये थी कि भाई कल्चर एक्सप्लोर करना था। अलग अलग जगहें, अलग अलग विलाज, अलग अलग होटल्स, मज़ा आया। हर तरीके की वाइब को हमने सीप इन किया। पहाड़ों पे गए, क्रिस्टल क्लियर वाटर पे गए। मैं फुटेज डालता रहूँगा अगर मेरे को मिलती जाएगी। वीडियोस बनाए ज़्यादातर इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है क्योंकि यहाँ जाके एक चीज़ हिट हुई कि भाई लोगों को शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ जो चीज़ सीखी। और अब इसको जो कहना है यार, हेटर्स विल हेट, कि इतना ही कमा रहा था तो कंटेंट क्यों बना रहा है, ये क्यों कर रहा है, तो हेटर्स विल हेट। बट मैं चाहता हूँ कि यार एक बार सबको ना वो चीज़ एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस जो खुद कर लेंगे ना, उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। तुम्हें लगेगा कि एक्सपीरियंस दूसरों को भी होना चाहिए कि लोग घर पे बैठे क्यों हैं अपनी टिका के, लोग क्यों नहीं कोई स्किल सेट डेवलप करके उसको मोनेटाइज क्यों नहीं करते और अपनी लाइफ क्यों नहीं एंजॉय करते। और अब सेकेंड ईयर में जो डिसीजन लिया था मैंने कि स्टार्टिंग अ बिजनेस विच वॉज वेरी स्मॉल विद माई पार्टनर, और वो स्टार्ट करने के बाद उस वक्त तो कुछ उसके ROI दिख नहीं रहा था। बट अब जो उसका ROI दिख रहा है, अब जो उसका रिटर्न यहाँ पे पता है, किसी भी गाड़ी पे, व्हीकल पे, किसी भी उस पे बाइक ले लो, उस पे कोई रोक टोक नहीं है। टिंटेड शीट्स लगी हुई हैं, एग्जॉस्ट निकाल के कुछ और ही लगा रखा है, साइलेंसर फोड़ रखा है, अलग तरीके की आवाज़ें निकलती है गाड़ियों से, ऐसा लगेगा लैम्बोर्गिनी गुजर रही है, लेकिन है नॉर्मल टोयोटा। तो इन शॉर्ट ये था कि वो डिसीजन बहुत सॉलिड लगा अब जाके कि भाई यार एक मेड इट वाली फीलिंग। क्योंकि देखो अब क्या है ना, अब जैसे ट्रिप पे आए हैं, अब ट्रिप 1 महीने की लगभग थी। 1 महीने तुम किसी और कंट्री में रहे हो, तुम चिल हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है, तुम्हारे काम हो रहे हैं, लोग संभालने वाले हैं, बैक एट योर प्लेस, बैक एट योर ऑफिस, पूरी टीम तुमने बिठा रखी है। बट द थिंग इज़, जिसमें परेशानियाँ आती हैं ऑब्वियसली, पहली बार हुआ है सब कुछ, बट द थिंग इज़ तुम वापस जा रहे होते हो तो एक सेंस ऑफ वो आता है, क्या बोलते हो उसको, एक डिप्रेसिव फीलिंग आती है कि यार वापस जा रहा है आदमी। बट व्हेन यू आर इनटू बिजनेस ना, यही फ़र्क होता है जॉब और बिजनेस में, जो लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये जो एक्सपीरियंस था ना, मैंने फ़िशिंग करी यार, बचपन से सपना समुंदर में जाके फ़िशिंग करनी। बहुत बड़ी मछली नहीं पकड़ी, उसका भी वीडियो डाल दूंगा, बट मछली पकड़ी। एंड दिस वॉज फिशिंग, तो मेरा शौक था। पापा के साथ बचपन में बम्बू की डंडी लेके जहाँ घूमने जाते थे वहाँ निकल जाते थे इंडिया में। तो ऑल इन ऑल वापस जाते हुए एक फीलिंग, हैवी हार्ट, कि यार इतनी अच्छी जगह को छोड़ रहे हैं। बट एट द कॉर्नर ऑफ द माइंड एक चीज़ ये रहती है कि यार धंधा करने वाले लोग हैं हम, इस एक्सपीरियंस को ना हम 5 गुना अपग्रेड कर सकते हैं अगले 4 महीने में। मेहनत डालो,
न्यू लॉन्चेस डालो, न्यू बिजनेसेस खोलो, न्यू वेंचर्स करो, न्यू स्ट्रीम ऑफ इनकम्स लाओ, वेल्थ क्रिएट करो और घूमो, बेटर जगहों पे घूमो। आज इंडोनेशिया है, कल मॉरिशस है, परसों सियाचल्स है, उसके बाद बारबाडोस है। ट्रॉपिकल में घूमना है तो ये है, बाकी जगहें हैं तो और अलग अलग जगहें हैं, माउंटेन्स वगैरह जो तुम्हारे होते हैं। तो दुनिया बहुत बड़ी है भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लोर किया पूरा इंडोनेशिया। लोग आते हैं सिर्फ बाली होके निकल लेते हैं, 4 दिन 5 दिन, ज़्यादा ज़्यादा हफ्ते भर की ट्रिप होती है लोगों की। हमने पूरा बाली कवर किया, मतलब बाली ने पूरा इंडोनेशिया कवर किया। वी वेंट टू बाली, उसके बाद द गिली आइलैंड्स, लॉम्बॉक एरिया जो है गिली आइलैंड्स, उसके बाद नूसा पनीदा एक और आइलैंड है, देन गोइंग बैक टू बाली। तो पूरा एक सर्कल बनाया इन द लोअर रीजन ऑफ तुम्हारा इंडोनेशिया। ऊपर तुम्हारा जकार्ता, जावा ये सब पड़ता है, वो शहरी है, उसमें कुछ खास है। दीज आर द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अच्छा भी लगा, लोग भी अच्छे थे, नए कल्चर के लोगों से मिलने को मिला, नए कल्चर के लोगों से बात करी, चिल्ड आउट। इंडिया जैसे नहीं बकचोद, नया नया टूरिज़्म है। तो पैसे यहाँ पे सस्ती हैं चीज़ें, बट पैसा लगता है, पैसा हर जगह है यहाँ कोई MRP नहीं है किसी प्रोडक्ट पे, कोई भी कुछ भी चार्ज फेंक रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट शायद रेगुलेशंस यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं। करप्शन की झलक थोड़ी सी दिखेगी, क्योंकि आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड हॉप करो तो तुम्हें वहाँ पे टैक्स भरना पड़ता है, हार्बर टैक्स, और वो कैश में ही लेते हैं, कार्ड में नहीं लेते। किसी तरीके की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो ऑनलाइन ट्रेस फुटप्रिंट ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी लगी, मतलब अच्छी इन द सेंस ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं लगा। यहाँ का खाना अच्छा लगा, पर्टिकुलरली यहाँ का लोकल खाना अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा मैच करता है। बट ऑल इन ऑल यार एक्सपीरियंस करने को मिला। और अभी वो एक्साइटमेंट जाने की, एक हैवी हार्ट है कि भाई वापस जा रहे हैं। विंटर आर्क शुरू हो रहा है भाई साहब, 1-2 अक्टूबर से विंटर आर्क शुरू हो रहा है। जितना बिल्ड किया अपना ये फ्रेम ढांचा सूख गया यहाँ पे आके, नो जिम वगैरह यहाँ पे था, अपना कैलिस्थेनिक्स वगैरह थोड़ा बहुत जो इधर उधर हो पाया, पुशअप मार लिए थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। जिम का एक्सेस हो नहीं पाया। विंटर आर्क शुरू हो रहा है भाई, लग जाओ 1-2 अक्टूबर से। और विंटर आर्क मतलब अपनी फिजिक बनाने में लग जाओ, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने में लग जाओ, वेल्थ क्रिएट करो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढो। तुम्हें रियलाइज़ होगा वेल्थ क्रिएशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड हाँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ द फीलिंग ऑफ आई मेड इट। मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था, मुझे अभी भी याद है, कितने साल पहले हो गए, 3 साल हो गए। एक तो मैं बैठ के अकेले में लाइव स्ट्रीम करता था, तो किसी ने कहा था व्यूज़ आते रहते, मतलब व्यूज़ तो आते नहीं है यार, मुश्किल से 6-7 व्यूवर्स देखते हैं लाइव स्ट्रीम को, क्यों करता है लाइव स्ट्रीम। मैंने करता हूँ यार, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखूंगा, ROI निकलेगा, और वो जो ROI होगा वो बहुत तगड़ा होगा। किसी दिन मैं किसी इंटरनेशनल कंट्री के समुंदर के किनारे बीच पे नारियल पानी चूस रहा हूँगा और मेरे बैंक में पैसा आ रहा होगा। वो चीज़ मैंने अगले 2 साल में ट्रू कर दी। बैंक में पैसा आ रहा है, शॉपिफाई अपना चल रहा है और आदमी इंजॉय कर रहा है। बट दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई फेस। इट्स टाइम टू लेवल अप, इट्स टाइम टू अपग्रेड। तो जो जॉब करना चाहते हैं, तुम नौकरी में पहली बात इतना लंबा नहीं आ सकते, जाओ जाना है तो साथ अपने, बंद कर लो दरवाज़ा, करना है तो भाई कर, साथ अपने लोगों के जिनके साथ तुमने बिजनेस ग्रो किया, द लव ऑफ माई लाइफ, उसके साथ 1 महीना ट्रैवल करना। कॉन्ट्रास्टिंग कल्चर से हम दोनों आते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग रिलीजन से हम दोनों आते हैं, स्टिल वी डिड मेक इट। पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि दे नो कि वी मेड इट। बहुत बड़ी बात होती है यार, अगर तुम अपने पार्टनर के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना चाहते हो एंड यू वांट टू इम्पार्ट दैट ऑरा कि भाई हमें अब कोई कुछ नहीं कह सकता, वी आर ग्रोन अप्स, तुम कुछ नहीं होते हो, हमें बताने वाले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो फीलिंग बहुत सॉलिड होती है। फीलिंग यही है, वी मेड इट, लव ऑफ योर लाइफ। 1 महीने की इंटरनेशनल ट्रिप, सिंगापुर भी घूमने के प्लान्स थे, बट लगा यार ट्रॉपिकल वाइब्स को ट्रॉपिकल रहने दो। हमने सोचा था 1 वीक सिंगापुर में पेलेंगे मस्त, वहाँ कुछ एक्सपर्ट से भी नेटवर्किंग करनी थी,
फिर लगा हटाओ यार, ट्रॉपिकल वाइब्स है, यहाँ एक्सपर्ट्स बहुत हैं। बाली में रीजन है, उबूद है, सेमिनियाक है, एक्सपर्ट्स रहते हैं जिन्होंने करोड़ों में अपने बिजनेसेस बेचे हैं और वहाँ सेटल हो गए हैं, वहाँ रह रहे हैं। ज़्यादातर अंग्रेज़ हैं यहाँ, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन ज़्यादातर, अमेरिकन कुछ कुछ इधर उधर दिख जाएंगे, श्रीलंकन काफ़ी आते हैं यहाँ पे। ऑल इन ऑल सॉलिड वाइब है, इंटरेस्टिंग लोग हैं। कल्चर, हेलो बोलने का कल्चर, ग्रीट करने का कल्चर अपने इंडिया में ख़त्म हो गया है। मुंह पे गुस्सा, एक ना हेकड़ी सबके, यहाँ पे नहीं है। लेकिन ना डाउन साइड्स ये हैं कि यहाँ पे आदमी, हम लोगों ने लोकल खाना खाया नहीं, बहुत टाइम तक लोकल खाना नहीं खाया, क्योंकि एक यहाँ पे बोलते हैं इंडोनेशिया बेली या बाली बेली होता है जिसको बोलते हैं, कि वो खा के ना पेट चल जाता है सॉलिड। हमने खाया नहीं, हमने छोड़ दिया, और वो ख़तरनाक था, क्योंकि यहाँ का खाना, यहाँ पे ये लोग कोशिश करते हैं यूरोपियन खाना बनाने की, लेकिन यहाँ ना टूरिज़्म का फर्स्ट जनरेशन है सवाल। आज से 15-20 साल पहले बाली में टूरिज़्म बहुत मुश्किल था, लेकिन रील्स ने भी बहुत वायरल कर दिया है। बाली हो गया, हम लोग तो फिर भी थोड़ा ऊपर की तरफ निकल गए थे बाली से। गिली आइलैंड्स एक आइलैंड है, 3 छोटे छोटे आइलैंड है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड है। वहाँ बहुत चिल लाइफ स्टाइल है, मतलब तुम्हें वेस्ट इंडीज़, बारबाडोस जैसी फीलिंग आएगी, कहीं मॉरिशस, हैती जैसी फीलिंग आएगी। तो मिक्स फीलिंग है, छोटा आइलैंड है, और वहाँ कोई गाड़ी नहीं चलती, वहाँ कोई इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं चलती, वहाँ सिर्फ घोड़ा गाड़ी चलती है, बग्गी चलती है और साइकिल चलती है। नया कल्चर यार, कभी आते नहीं तो पता नहीं लगता। तो या इट वॉज इंटरेस्टिंग। तो जॉब करने वालों यार, जो जॉब करते हैं उनको एक ही मैसेज है, भाई कर रहे हो बहुत बढ़िया, अच्छी जॉब है, बहुत बढ़िया, शायद तुम्हें दुनिया भी घूमने को मिले, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत लिमिटेशंस है। जॉब होता है एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, तुमने स्टेप अप किया, तुमने वो किया, क्या बोलते हैं उसको, सीखा, एक स्किल सेट को इम्प्रूव किया, एंड देन यू मूव अप। छोड़ो, पैसा जमा करो नौकरी से अगर कर रहे हो, एंड स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं करोगे तो दिक्कत वाली बात है। सामने वाले विला में अंग्रेज़ रह रहे हैं, आते जाते देख रहे हैं मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो उनको घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पे कल्चर ही चिल है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। कुछ भी पहनो भाई, कच्छे में घूमो, तुम नंगे बस मत घूमो, कच्छे में घूमो, रंगीला कच्छा है, सफ़ेद कलर का कच्छा है, धोती है, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, चप्पल में घूमो, नंगे पैर घूमो। तो कमिंग बैक टू दिस बिजनेस, हाँ करो, एक्वायर द मनी एंड इन्वेस्ट इन सम बिजनेस। यहाँ जितने व्यूअर्स देख रहे होंगे ना, 100 में से सिर्फ 1000 में से सिर्फ 1 या 2 होंगे जो कर पाएंगे वो चीज़। तो ये लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं अगर सब लोग बिजनेस खोल लेंगे तो बिजनेस वालों के लिए काम करने वाला कौन बचेगा। वो मेंटालिटी वाले नौकरी में रहेंगे, वो रहने वाले। बहुत लोग फियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत लोग लिमिटेशंस में, प्रिविलेज शिट जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि सबके पास एक लेवरेज था, मेरे पास एक लेवरेज नहीं है क्योंकि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ या मैं गरीब खानदान में हूँ। क्योंकि मेरे रिसेंटली कमेंट आया था जब मैं पैसा कमाने की बात कर रहा था इसी चैनल पे, समवन सेड टू मी कि आप ये गलत बोल रहे हो, हर किसी के पास लेवरेज नहीं होता है, ज़्यादातर पॉपुलेशन गरीब होती है, ये होती है, वो होती है, हम भी उस गरीब खानदान से आते हैं। मैंने कहा अबे भाई, तू तेरे हाथ में जिस चीज़ से तू कमेंट कर रहा है ना, वो एक फ़ोन है, पता है तेरे को। मैंने अपनी ज़िंदगी फ़ोन से पलटी, किसी लेवरेज से नहीं पलटी है। हाँ ऑब्वियसली मैं या बाकी के लोग जो मिडिल क्लास में आते हैं उन लोगों के पास थोड़ा लेवरेज होता है, बाप ने पैसा कमा के दे दिया, मम्मी पैसा कमा के दे देती हैं, तो तुमको घर के बारे में टेंशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम चूतर टिका के बैठ जाओगे। मेरे पास मौका था, मुझे नौकरी मिल रही थी अपने फादर की ONGC में, सॉलिड जॉब भाई, सॉलिड जॉब, ज़िंदगी सेट। ONGC की जॉब के लिए लोग गेट देते हैं, पता नहीं क्या क्या मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक अंदर में फीलिंग कि भाई दिस मैंने, आई हैव नॉट अर्नड इट, मेरे बाप के मरने पे मुझे वो नौकरी मिली है। लेवरेज था, सॉलिड, बट मैंने एक ज्वाइनिंग ही नहीं दी। मैंने मैं करूँगा ही नहीं, मैं चाहे रोड पे आ जाऊँगा, मैं घिस दूंगा, मैं करूँगा ही नहीं। मैं 1 महीने घर से बाहर रहा उस चक्कर में, 1 महीने घर से। सोचो मुझे इतनी सिंपल जॉब मिल रही थी, हाथ में पका के दे दी गई थी, बस एक लेटर पे साइन करके ज्वाइनिंग देनी थी। मेरे को उस पोजीशन पे मिल रहा था जिस पोजीशन पे लोग गेट जाके दे के ज्वाइन करते। मैं कहा मैं करूँगा ही नहीं, मेरे को करनी नहीं नौकरी, मुझे वो प्रिविलेज चाहिए ही नहीं, मैं खुद से बनाऊँगा जो बनाना है। एंड बनाया,
आज यहाँ बैठा हूँ। मम्मी 10 लोगों को बताती है। पहले तो बहुत चिड़ी हुई थी, गुस्से में थी, क्यों छोड़ा इसने। घर से बाहर रहा मैं 1 महीने ऑब्वियसली, क्योंकि कलेश हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं कहा मैं थोड़े दिन दूर रहता हूँ। एंड अब वो बताती हैं प्राउडली कि मेरा लड़का गया हुआ है इंडोनेशिया, 1 महीने से वहाँ है। 3 महीने बाद हम कहीं और होंगे, शायद यूरोप में होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिप अभी से हम प्लान कर रहे हैं। लग रहा है यार वहाँ जाके डिप्रेशन होगा, काम नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट इतनी लंबी ट्रिप नहीं करेंगे 15 डेज़ की। वी वुड बी गोइंग टू टर्की, और हम लोग इटली वगैरह जाएंगे। इटली स्पेन में से एक जगह जाएंगे, 1 कंट्री एट अ टाइम। ये नहीं कि 15 दिन का किया है, सारे जो टूर होते हैं, स्विट्जरलैंड भी घूम लिए जी तुम, बेल्जियम भी घूम लिए जी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन सब घुमा दिया तुमको 15 दिन में। वो वाला हम नहीं करने वाले। 15 डेज ओनली 1 कंट्री, उसी कंट्री में घूमो, ऐश करो। तो नेक्स्ट कंट्री वुड बी दैट सॉलिड, इंटरेस्टिंग। देखते हैं क्या रहता है। लाइफ शुड बी इंटरेस्टिंग यार। मज़े करो। अब नाश्ते का टाइम हो गया, बाहर निकलो, ठीक है, बाहर निकलो। इस क्या बोलते हैं इसको, ये रैट रेस है भाई, व्यू दिखेगा नहीं, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे ऊपर में आके डेक में बैठ के, अपने रूम के ऊपर डेक में बैठ के एंजॉइंग। अभी तो अंधेरा आ रहा है, एंजॉय करो यार, यही मेरा कहना रहेगा सबसे। एंजॉय, डोंट स्पेंड योर टाइम। मज़े करो बट वेस्ट मत करो, उसको यूटिलाइज़ करो। मेरे को कैमरा पकड़ना नहीं आता, भारी है। मज़े करो लेकिन उसको यूटिलाइज़ करो सॉलिड तरीके से। इतना ही फ्रॉम इंडोनेशिया। इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ, मैंने चीज़ें डालनी शुरू कर दी है। द वे आई लर्न स्टफ, द वे आई डिड स्टफ, द वे आई मेड माई वेल्थ एंड नाउ एंजॉइंग माई लाइफ। ठीक है, कटवट भी किया अपना सॉलिड। छाती वाती पता नहीं दिखेगा कि नहीं, छाती में दिखाना चाहता नहीं। सॉलिड कटवट अपना किया है। अभी ये सब भरना बाकी है। क्लेविकल, ये वाला हड्डी, टाइम लगता है, 5 साल 7 साल लगेंगे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तब तक के लिए भैया मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लेक्चर बोलने वाला था मैं, है ना। चलो भाई, कमाने पे लग जाओ, लाइफ एंजॉय करने पे लग जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई।